मैसेंजर इंटरनेशनल प्रस्तुत करता है पाठ्यक्रम दृढ़ता से बने रहना। विपत्ति के सत्य और विश्वास में बने रहने वालों के अधिकार का खुलासा करती 12 अंशों की एक श्रृंखला। ये कैसे हो सकता है कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता के गवाह होने पर भी हम उसके वचन पर विश्वास ना करें। इस सत्र में सीखें कि कैसे सच्ची विनम्रता हमें परमेश्वर की सामर्थ्य तक ले जाती है, जबकि झूठी विनम्रता और घमंड हमें शत्रु के आगे डालता है। वाह, मेरे विचार से इस कमरे में बैठे लोगों के विश्वास द्वारा पूरे देश में बदलाव आ सकता है। आमीन। वाह, दृढ़ता से बने रहना पाठ्यक्रम की टेपिंग में आपका स्वागत है। हम 7वें सत्र में हैं। इस सत्र का शीर्षक है अनुग्रह के हथियार। हम इसमें 9वें और 10वें अध्याय में लिखी बातें सीखेंगे। तो आप बैठ सकते हैं और चलिए शुरू करते हैं। यहाँ अपने साथी योद्धाओं के साथ मुझे अच्छा लग रहा है। मैं आपके लिए इफिसियों के 6ठे अध्याय के 12वें वचन को पढ़ना चाहता हूँ। पौलुस कहता है, क्योंकि हम मनुष्य के नहीं वरन आत्मिक संसार की शैतानी ताकतों, इस अंधकार से भरे युग के शासकों, अधिकारियों और अदृश्य शक्तियों के विरुद्ध लड़ रहे हैं। परमेश्वर की हर संतान युद्ध में है। अगर नहीं तो वास्तव में हम इस संसार के हैं और ये सोचकर खुद को धोखा दे रहे हैं कि हम परमेश्वर की ओर हैं। क्या आप हिटलर के जमाने की नाजी जर्मनी में रहने की कल्पना कर सकते हैं? अगर आप बुनियादी तौर पर जर्मनी के हैं तो आप चैन से दिन गुजार सकते थे। कोई चिंता नहीं, आपका हर दिन सामान्य तरीके से चैन के साथ गुजरेगा। लेकिन यदि आप यहूदी थे, यहूदी परिवार के, तो आपको चौकन्ना रहना पड़ता। आपका जीवन नाजी जर्मनवासी से बिल्कुल उलट होता। क्या आप समझे मेरी बात? समझदार यहूदियों ने खुद को हथियार बंद कर लिया और वे जिन्होंने ऐसा नहीं किया उन्हें सताया गया, यातना शिविरों में डाला गया और मार डाले गए। खैर, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। शैतान और उसके साथी हिटलर से कई गुना बदतर हैं। अगर आप शैतान के परिवार के हैं तो आपको निशाना नहीं बनाया जाएगा। आपको युद्ध में जाने की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। यीशु ने अपने समय के धार्मिक आत्मिक अगुवों से कहा था, तुम इस संसार के हो। तब उसने और अधिक खुलासा करते हुए कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो। हालांकि वो विश्वास करते थे कि वे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे शैतान की सेवा ही कर रहे होते हैं। और यही बात यीशु ने उन्हें साफ कर दी थी। तो जिस संसार में आप रहते हैं, मैं दोबारा से कहूंगा, मैं कई बार कह चुका हूं, ये हर उस बात के विरुद्ध है जो परमेश्वर की ओर से है। यीशु ने ये बात यूहन्ना के 15वें अध्याय के 19वें वचन में पूरी तरह साफ कर दी थी। अगर तुम संसार के होते तो संसार तुमसे अपनों की तरह प्रेम रखता, लेकिन मैंने तुम्हें इस संसार से चुन लिया है और तुम इसके नहीं हो। इसी कारण संसार तुमसे बैर रखता है। इसमें गलतफहमी की गुंजाइश नहीं है। यीशु ने कहा, अगर तुम मेरे हो तो संसार तुमसे बैर रखेगा। हथियार बंद होने से जुड़ी दूसरी बात यह है कि आपको अपने हथियार चलाने का ज्ञान होना चाहिए। हमारे लड़ाई के हथियार दूसरे कुरिन्थियों में प्रेरित पौलुस के अनुसार इस संसार के हथियार नहीं हैं। इसके उलट उनमें गढ़ों को ढा देने की ईश्वरीय सामर्थ है। उसके ऐसा कहने का क्या मतलब है कि उनमें ईश्वरीय सामर्थ है? ये परमेश्वर का अनुग्रह है। ठीक है, तो पतरस की सीख में थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें पता चलेगा कि वो सामर्थ जो परमेश्वर हमारे जीवनों में देता है, वो वास्तव में उसी के अनुग्रह का हिस्सा है। जानते हैं, प्रेरित पौलुस ने इसी तर्ज पर तीमुथियुस से कहा था, इसलिए हे मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। मसीह के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। तो पौलुस ने कहा, हे तीमुथियुस, परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत हो। अगर हम अनुग्रह के अपने सीमित ज्ञान के अनुसार जीते रहे, जो हमने अमेरिका में सीखा है, तो बस पापों की क्षमा और स्वर्ग के टिकट से जुड़ा है, तो इस बात का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हम ये समझ जाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह ही उसकी दी सामर्थ है, तो हम समझ जाते हैं कि पौलुस के कहने का क्या मतलब है। उसकी सामर्थ में बलवंत हो, यही वो बात है जो वो कह रहा है। आमीन। अब हम क्या करने वाले हैं कि पतरस की पत्री से थोड़ा और सीखेंगे और हम पतरस की कही एक ऐसी बात देखने वाले हैं जो बहुत कमाल की है। अब मैं बहुत से वचन पढ़ने वाला हूं और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यही हमारे ध्यान का केंद्र बनेंगे। ये वचन बाकी बचे पाठ से लेकर अंतिम पाठ तक। तो पहले पतरस के 5वें अध्याय के 5वें से 12वें वचन में पतरस कहता है, तुम सब के सब एक दूसरे के अधीन रहो और परमेश्वर के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है लेकिन दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है।
सचेत हो, क्योंकि उसको तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। मैंने सिलवानुस के हाथ, जिसे मैं विश्वास योग्य भाई समझता हूं, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है और ये गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इसी में स्थिर रहो। क्या ये कमाल का नहीं है? पतरस ने कहा, परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इसी में स्थिर रहो। अब मुझे लगभग पूरा विश्वास हो गया है कि पवित्र आत्मा ये जानती थी कि 2000 साल के बाद कलीसिया अनुग्रह को केवल पाप मुक्ति और स्वर्ग के टिकट तक सीमित कर देगी। इस काम को मैं कम नहीं आंक रहा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमारे पाप क्षमा किए। यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण हम स्वर्ग में सदा के लिए जा सकते हैं। लेकिन क्या पतरस का ऐसा कहना आपको रोचक नहीं लगता कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इसी में स्थिर रहो? दूसरे शब्दों में कहें तो यह लड़ने के लिए परमेश्वर की दी सामर्थ है। आमीन। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम पतरस के इस शब्दों को एक एक करके देखेंगे, जिससे बहुत जोश पैदा होगा। आप सोचते होंगे कि अब तक सब बढ़िया है, लेकिन जरा इसे तो देखें। मैं जरा 5वें और 6ठे वचन को दोबारा देखूंगा। तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। ध्यान दे, वो कहता है एक दूसरे के अधीन रहो। इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं, चलिए हम एक मिशन के तहत साथ में हो जाएं। अधीन का अर्थ होता है एक ही मिशन के अंतर्गत। मेरी पत्नी बहुत दयालु है कि उन्होंने ये बात मुझसे बांटी और ये एक महान प्रगटीकरण बन गया। उसे ये बात परमेश्वर की किसी दूसरी महान महिला से पता चली थी। इतने तरह के व्यक्तित्वों, सामर्थ्यों और इच्छाओं के होते ऐसा कैसे संभव है? इसका उत्तर है दीनता से कमर बांधें, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। हम नहीं चाहते कि परमेश्वर हमारा विरोध करे, तो भी वो दीन होने के लिए हमें अनुग्रह देता है। ठीक है, तो अब हमें पूछना होगा कि अभिमानी कौन है और दीन कौन? ठीक, सच्चे दीन वो होते हैं जो अपनी सोच, तर्क, भावनाओं या इच्छाओं को अपने विश्वास, भरोसे और आज्ञाकारिता पर हावी नहीं होने देते। नतीजतन वे अपनी नहीं परंतु परमेश्वर की योग्यता पर भरोसा करते हैं। मैं आपके लिए हबक्कुक के 2 अध्याय का 4था वचन पढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर कहता है, देख, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अहंकार और विश्वास को वचन में एक दूसरे के विपरीत दिखाया गया है। वचन सिखाता है कि दीनता और विश्वास साथ साथ चलते हैं, उसी तरह अभिमान और अविश्वासी भी। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। अगर आपको याद हो, जब इज़राइल मिस्र से निकला, तब परमेश्वर ने मूसा से बातें की और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम हर गोत्र से एक अगुआ चुनो और उन्हें वाचा की भूमि में खोज करने भेजो। और ये 12 अगुए मूसा की आज्ञा से भेजे गए थे और वे कनान की भूमि में 40 दिनों के लिए गए। वे वापस आए और 12 में से 10 अगुए, बहुत दीन अगुए, मैं मजाक कर रहा हूँ, उन्होंने वापस आकर कहा, जिस देश में तूने हमें भेजा उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उनके नगर गढ़ वाले हैं। उनके पास एक मजबूत सेना है, उनके पास तबाही के हथियार है, उनके पास M1 है। हम तो बस हाल ही में छुड़ाए गए दासों का समूह है। उनसे हमारा क्या मुकाबला? हमें अपनी पत्नियों की रक्षा करनी चाहिए, हमें अपने बच्चों की रक्षा करनी चाहिए। हम वहां जाकर उस पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। अब तभी तो अभिमानी भेदिए खड़े हुए, जिनकी अगुवाई कालेब नाम के आदमी ने की थी, और कहा, कैसी बातें कर रहे हो? वही तो हमारी आशीष है। हमें वहां जाकर उस पर कब्जा करना ही होगा। परमेश्वर ही ने वो जगह हमें दी है। अब सभा इन 2 आदमियों की बातों से हैरान रह गई। उन्हें ये जानकर बहुत राहत मिली कि अधिकतर अगुए समझदार और दीन थे, वे घमंडी नहीं थे। उन्हें यह जानकर बहुत राहत मिली कि केवल 2 ही ऐसे थे जो केवल अपने बारे में सोचते थे और अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में नहीं। तो 30 लाख यहूदियों की भीड़ ये जानकर बहुत खुश थी कि आयु में बड़े लोग बेहतर और ज्यादा समझदार थे। लेकिन जानते हैं तब क्या कमाल होता है? परमेश्वर मध्यस्थता करता है और कहता है, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? वे लोग कब तक मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे? दीनता दिखने वाली बात दीनता नहीं थी। वास्तव में उनका विश्वास और कुछ नहीं पर अविश्वास था।
ऐसा क्यों था? क्योंकि उनका सारा गणित उनकी अपनी सामर्थ्य के भरोसे था। लेकिन कालेब और यहोशू ने देखा कि शत्रु की तुलना में परमेश्वर कितना महान था और उनका गणित परमेश्वर के अनुग्रह पर आधारित था। इन दोनों को आशीषें मिली, जबकि बाकी अगुओं को शाप। तो वास्तव में दीन कौन से अगुए थे और कौन से अभिमानी? विश्वास रखने के लिए सच्ची दीनता की जरूरत होती है, क्योंकि तब आप जीत के लिए परमेश्वर के अनुग्रह के भरोसे होते हैं, न कि अपने भरोसे। हमें उबारने के लिए परमेश्वर की योग्यता, न कि हमारी अपनी। जहां तक भेदियों का सवाल है, अगर उन्होंने विश्वास किया होता तो वे जाते और उस भूमि को जीत लेते। उन सब ने तर्क करने के बजाय परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया होता। इस तरह वे एक दूसरे के अधीन होते और एक ही मिशन के तहत भी। पतरस इसी विषय पर कह रहा था जब उसने कहा था, एक दूसरे के अधीन रहो। पतरस बेवकूफियां करने और किसी परंपरा और किसी तरह के बंधन में बंधने की बात नहीं कर रहा है। वो कह रहा है, प्रभु के वचन के नीचे आओ और प्रभु के वचन पर साथ मिलकर विश्वास करो। क्या आप कहेंगे आमीन? एक बार युद्ध में किसी देखने वाले को लगा होगा कि जैसे इजराइल अपनी सामर्थ्य में काम कर रहा था। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। कई बार ऐसा होगा कि आप काम तो परमेश्वर के अनुग्रह में कर रहे होंगे, लेकिन लगेगा ऐसा मानो ये आपकी अपनी सामर्थ्य है। मुझे पक्का यकीन है कि कुछ लोगों को टायलर टाउनसन को दौड़ता देख उसे रोकने के लिए तरकीब लगानी पड़ी होगी। क्या आप जानते हैं कि सिटी लीग में दूसरे दलों को टायलर टाउनसन को रोकने के लिए तरकीबें लड़ानी पड़ती थी? और मुझे पता है वो सोचते होंगे, वाह, उस लड़के में क्या बात है, जबकि वास्तव में टायलर टाउनसन के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था, जिससे वह उन लोगों के बीच से होता हुआ पिछले साल 17 टचडाउन कर पाया था। क्या आप समझे मेरी बात? कई बार परमेश्वर का अनुग्रह साफ तौर पर दिखता है, जैसा कि सैमसन के साथ था। क्या आप समझे मेरी बात? आमीन। दीनता से कमर बांधने का मतलब होता है परमेश्वर का बख्तर पहनना, ना कि अपना। पतरस कहता है, और मैं उसके शब्दों को दोहराने जा रहा हूँ, दीनता से कमर बांध लें, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। परमेश्वर का हाथ उसकी योग्यता के बारे में कहता है। ताकत, उसकी सामर्थ, ये उसका बख्तर है। तो ये होता कैसे है? हम अपने या दूसरे किसी के भी अनुभव को परमेश्वर के वचन पर हावी नहीं होने देते। बजाय इसके बिना किसी कारण या तर्क के बस विश्वास करते हैं। आमीन। और तब हम उसके वचनों को अपने अनुभव की अगुवाई करने देते हैं। जानते हैं, सैकड़ों सालों से इजराइल की संतानों पर उनका अनुभव हावी रहा था। तुम अपने से बड़ी सेना, बड़ी सामर्थ से अपना बचाव नहीं कर सकते हो, जिसके पास आपसे अधिक सामर्थ और हथियार हैं। 400 सालों तक अनुभव ने उन्हें यही बात बताई थी। मिस्र उन पर राज्य कर चुका था। खुद को स्वतंत्र करने के लिए वे कुछ नहीं कर पाए थे। इसके लिए उन्हें परमेश्वर की जरूरत पड़ी। उसने पूरे महिमा के साथ अपने बलवंत हाथों से छुड़ाया। ऐसा बाइबल कहती है। मूसा ने ये कहा था निर्गमन के 13वें अध्याय के 9वें वचन में, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बलवंत हाथों से मिस्र से निकाला है। लेकिन वचन ये भी कहता है, वे झट उसके कामों को भूल गए। मैं कहूं झट से मतलब 2 महीने के भीतर वे फिर से अपनी गुलामी के लंबे अनुभव से जा चिपके, बजाय परमेश्वर के उन बलवंत हाथों के जिसने उन्हें बचाया था। इसी बलवंत हाथ जिसने मिस्र को हराया था, उसने कनानी सेनाओं को भी हराया होता, जो कि बहुत रोचक ढंग से उनके मिस्र के शत्रुओं से कहीं कम सामर्थी थी। कई बार हम ऐसा करते हैं। हम बंधुआई में थे, अंधेरे की ताकतों के चंगुल में। हम पाप और गुलामी में जकड़े थे, मृत्यु, नरक और ध्वंस के लिए नियत। तो भी परमेश्वर आया और उसने हमें बचा लिया। जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मारा गया और उसने हमें अंधेरे की ताकतों से छुड़ा लिया और हमें प्रिय पुत्र के राज में ले गया। इस जगत में इससे बड़ा कोई आश्चर्य कर्म हो ही नहीं सकता। अगर उसने हमारे लिए ऐसे काम किए हैं, तो फिर रोगों से चंगाई पाने, जो शायद हमारे शरीर पर हमला करने का प्रयास कर रहा है, या पैसों की कमी को पूरा करने, या बुद्धि के लिए, कैसे हम उस पर विश्वास ना करें? क्योंकि विश्वास करें, ये सभी ताकतें उस समय के आगे कुछ नहीं जिसे उसने हमें मिस्र से छुड़ाते समय हराया था, शैतान से। आमीन। कहते हुए दुख होता है। दीनता को अक्सर कमजोर, डरपोक और अपनी बात न कह पाना समझ लिया जाता है। ये दीनता नहीं है। आमीन। वास्तव में बाइबल बार बार हमें वो लोग दिखाती है जो सचमुच दीन हैं, कि उन्हें भूल से घमंडी समझ लिया जाता है। अगर आप दाऊद को देखें तो ये रहा वो 16 साल का लड़का। उसके 3 बड़े भाई युद्ध में गए हैं और दाऊद का पिता कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम घर के लिए कुछ ले आओ और देखो तुम्हारे भाई कैसे हैं। तो दाऊद आता है और घर की चीजें, मांस और पनीर सामान रखने वाले के पास छोड़ता है, और वो देखने के लिए आता है कि उसके बड़े भाई कैसे हैं। और उसे वे लड़ने की एक अजीब मुद्रा में दिखाई देते हैं, पत्थरों के पीछे छिपकर कांपना।
दाऊद अपने भाई सबसे बड़े वाले की तरफ देखता है, वो फिर बाकी भाइयों की तरफ देखता है और देखता है उस पलिश्ती दैत्य को, और वो कहता है, कौन है ये खतना रहित पलिश्ती? अब जब वो कहता है कि बड़ा भाई अपने छोटे भाई से परेशान हो जाता है और बड़ा भाई कहता है, तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। ये पहले शमूएल के 17वें अध्याय के 28वें पद में है। टीवी संस्करण कहता है, तू ठग तू। एनआईवी संस्करण कहता है, मैं जानता हूं कि तू कितना अभिमानी है। ये साफ है, एलियाब को दाऊद अभिमानी समझता है। लेकिन जरा एक मिनट, अभिमानी है कौन? एक अध्याय पहले ही यिशै के पास परमेश्वर का एक दूत आकर बोला था, तेरे बेटों में एक राजा है। खैर, यिशै के लिए स्वाभाविक था कि वो एलियाब को लेकर आता। मतलब देखिए तो जरा, वो 6 फुट 5 इंच लंबा है, वजन 260 पाउंड है, उसके शरीर में वसा 4% है। वो नॉटर डेम के लिए क्वार्टरबैक है। वो भाषण और वाद विवाद दल का कैप्टन है। यही होगा वो। लेकिन परमेश्वर शमूएल से कहता है, मैंने उसे अयोग्य जाना है। परमेश्वर के अस्वीकार करने का केवल एक कारण है, और वो है घमंड। जिस बात का आरोप एलियाब दाऊद पर लगा रहा था, वो स्वयं उसी में थी। देखिए, सारी समस्या केवल इस बात से शुरू होती है कि उस दैत्यकार वीर को लेकर एलियाब ने जो हिसाब लगाया था, वो उसकी योग्यता के आधार पर था। दाऊद ने अपना हिसाब परमेश्वर के अनुग्रह के आधार पर लगाया था। दाऊद ने उस दैत्यकार वीर को परमेश्वर के अनुसार हराया और कहता है, तुम तो कुछ भी नहीं हो बच्चे। मैं तुम पर अपनी योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की योग्यता के आधार पर धावा बोलता हूँ। तो दाऊद को गलती से अभिमानी समझा गया, जबकि वास्तव में परमेश्वर कहता है, वो मेरे मन के अनुसार मिल गया है। परमेश्वर द्वारा ठुकराया जाने वाला एलियाब था, क्योंकि जिस बात के लिए उसने दाऊद पर दोष लगाया था, यही बात स्वयं उसमें थी। मेरा प्रवचन शायद आप में से कुछ एक के आमीन कहने से बेहतर है। हम सचमुच दीनता को नहीं समझते हैं। इस बात पर मैं और कुछ कहना चाहूंगा। अगर आप गिनती की पुस्तक देखें, गिनती का 12वां अध्याय 3रा वचन, चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हे ईश्वर, क्या आपको अच्छा नहीं लगता अगर ये आपके लिए लिखा गया होता? पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। आपको अच्छा लगता अगर आपके लिए ये बात किसी और ने कही होती, लेकिन आप कभी ऐसा कुछ अपने बारे में स्वयं नहीं कहेंगे। खैर, मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा, गिनती की पुस्तक किसने लिखी थी? पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से अधिक नम्र स्वभाव का था। लिखने के लिए सचमुच एक नम्र आदमी की जरूरत होती है। आमीन। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक प्रचारक सभा के सामने खड़े होकर कहे, देखिए लोगों, मैं सचमुच बहुत दीन हूँ, मैं आज इसी पर सिखाना चाहता हूँ। हम हंसते हुए उसे इमारत से बाहर निकाल देंगे। लेकिन जानते हैं, ठीक यही बात यीशु ने भी कही थी। यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। जानते हैं यीशु क्या कर रहा था? मैं दीन हूँ, मैं तुम्हें इसके बारे में सिखाना चाहता हूँ। हमें सच में नहीं पता कि दीनता का आखिर मतलब होता क्या है। क्या ये दुख की बात नहीं कि हमारे शत्रु ने इसे इतना धार्मिक बना दिया है? बाइबल हमें इसे कमर में बांधने को कहती है। आप किसी चीज को कैसे अपनी कमर में बांध सकते हैं, जबकि आपको पता ही नहीं कि वो है भी? क्या आप समझे मेरी बात? इन कपड़ों को मैंने जानते बूझते पहना है। मैंने आज वही कपड़े पहने हैं जो अभी आपको मुझ पर दिख रहे हैं। अगर आप दीनता को कमर में बांधना चाहते हैं, तो अच्छा होगा कि आप इसे जानें। आमीन। दीनता हमें दृढ़ता से बना रखती है। हर कोई कहे, दृढ़ता से बने रहना। कुलस्सियों का 2रा अध्याय का 18वां वचन कहता है, झूठी दीनता के आनंद में कोई तुम्हें प्रतिफल से वंचित ना कर दे। ऊपर दिए उदाहरण झूठी दीनता के बारे में बताते हैं, जो बुद्धि की तरह लग सकती है, आपको मसीह में अपने प्रतिफल से वंचित रख सकती है। इसका मतलब है बहुत से लोगों का अपनी नियति से चूक जाना। आप ये जानते हैं? क्या आप समझे मेरी बात? 30 लाख लोग अपनी नियति से चूक गए थे। एक अगुवे ने एक बार मुझसे कहा था, उसने कहा, जॉन, तुम 30 लाख लोगों में प्रचार करना चाहोगे या 12 अगुवों में? मैंने कहा, आसान है, मैं तो 30 लाख लोगों में प्रचार करना चाहूंगा। वो बोले, तुमने बहुत नादानी से फैसला किया है। फिर बोले, क्योंकि 12 अगुवे 10 अगुवे ही थे, जिनके कारण 30 लाख लोग अपनी नियति से चूक गए थे। वो बोले, 30 लाख लोगों में प्रचार करने से बेहतर है कि तुम 12 अगुवों को वचन दो। बहुत ही बुद्धि से भरे शब्द।
हमें अगुवाई के लिए बुलाया गया है, हमें प्रभाव डालने वाले बनने के लिए बुलाया गया है। तो आप किस तरह की अगुवाई कर रहे हैं? परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आने के लिए क्या आपने दीनता को पहना है, या फिर आप केवल दिखते दीन हैं लेकिन काम अब भी अपनी ही क्षमता से करते हैं? पौलुस आगे लिखता है कि गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। दूसरे कुलस्सियों का 23वां वचन। कालेब और यहोशू की पीढ़ी का हर व्यक्ति जई से भी बढ़कर था। एलियाब को दाऊद के आने से बहुत पहले ही जीत जाना चाहिए था, लेकिन झूठी दीनता ने उसकी सामर्थ, प्रतिज्ञा, फल, राज करने की उनकी योग्यता और अंत में सारा प्रतिफल चुरा लिया था, उनका अत्यंत प्रतिफल भी। इसी कारण पौलुस कड़े शब्दों में हमें कहता है, ये कमाल का है, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनता के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। एक दीन बुद्धि अपनी बुद्धि में बुद्धिमान नहीं होती। मैं वो बात कभी नहीं भूलूंगा जब एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन ने हमारे कार्यालय में संपर्क किया और कहा, हम किसी विशेष विषय पर एक बड़ा सा लेख लिख रहे हैं और इस पर हमें जॉन के विचार चाहिए। हम मसीह के देह के बहुत से अगुवों के पास जा चुके हैं और हमें इस पर उनके विचार चाहिए। और मैंने अपने सहायक से कहा, जानते हैं, मुझे एक रात का समय चाहिए, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? जानते हैं, मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। ऐसा था जैसे कि जानते हैं, जैसे चौक बोर्ड पर नाखून, याद है वो बीते हुए दिन, और मेरी आत्मा में भीतर यही सब चल रहा था। और जानते हैं, उस दिन जब मैं घर गया तो रात को इस पर थोड़ी सी बातचीत मैंने लीजा से की। सोने से पहले वो उस समय अपना मेकअप उतार रही थी और मैंने कहा, ये बात मुझे कितना परेशान कर रही है। अगली सुबह जब मैं उठा तो मुझे जवाब मिल गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ओह, अगर ये परमेश्वर की तरफ से ना होती तो मैं बहुत परेशान हो जाता। और मैं लीजा के पास गया और मैंने कहा, लीजा, मुझे लगता है कि मुझे जवाब मिल गया है। मैंने कहा, मैं कौन होता हूँ कोई विचार देने वाला? मैंने कहा, मैं तो एक राजदूत हूँ। बाइबल कहती है कि हम सब राजदूत हैं। मैंने कहा, एक राजदूत को किसी देश में अपने विचार रखने के लिए नहीं भेजा जाता, उसे वहां अपने शब्द बोलने के लिए नहीं भेजा जाता, उसे वहां उन लोगों को राजा के शब्द देने के लिए भेजा जाता है। मैंने कहा, अपने विचार देना मेरे लिए बहुत ही घमंड और अभिमान से भरी बात होगी। ये मैगजीन मेरे पास मसीह के प्रतिनिधि के रूप में विचार चाहती है। मैं मसीह का राजदूत हूँ, अपने विचार देने वाला मैं कौन होता हूँ? तो मैंने अपने सहायक से कहा, उन्हें मना कर दो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। जानते हैं, इससे मुझे एक बात याद आई जो हमारी सेवकाई के शुरुआती दिनों की है। मेरे विचार से हम 4 साल तक बस सड़कों पर यात्राएं करते रहे। रिचर्ड के ईस्ट कोस्ट में हम आते जाते रहते। हम अपनी छोटी सी होंडा सिविक में थे। एडिसन एक कार सीट में था, ऑस्टिन दूसरी में। सामान इधर उधर ढेर में था। हमारे टेप और किताबों की लाइब्रेरी सीट के बीच में 2 बक्सों में थी। डेरिल, मेरा मतलब तुम तो बुरी तरह से हंस रहे होते। और आप जानते हैं, हम सुबह शाम गाड़ी चला रहे होते और इन कलीसियाओं में जाकर प्रचार कर रहे थे। और हम इन छोटी सी कलीसियाओं में जा रहे थे और हम, लीजा और मैं, अपना पूरा दिल लगाकर काम करते। और जानते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, हम कड़ी मेहनत करते रहे। पास्टर केन और मैं तो जैसे, ओ मेरे ईश्वर, लेकिन मैं विश्वास योग्य था और मैं ऐसे प्रचार करता मानो 10,000 के बीच में प्रचार कर रहा हूं। मैं बैठा हुआ जानता था, मैं जानता हूं कि मुझे राष्ट्रों के लिए बुलाया गया है। और तब एक दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं फ्लोरिडा में था, और जो एक बहुत ही सुनसान सी जगह है, और प्रभु ने मुझसे कहा, वाह, उसने कहा, बेटे तुम मेरे प्रति विश्वास योग्य रहे हो। मैंने तुम्हें बहुत ही छोटी सी कलीसियाओं में भेजा और बोला, तुम मेरे प्रति विश्वास योग्य रहे हो। और ये कलीसियाएं, मैं अब आपको बताना चाहता हूँ, उनमें कोई प्रभाव नहीं था। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? ऐसी छोटी छोटी कलीसियाएं थी जो अपने समाज को प्रभावित कर रही हैं। तो वास्तव में ऐसी बड़ी बड़ी कलीसियाएं भी थी जिनका अपने समाज पर कोई प्रभाव नहीं था। वे बस इकट्ठा होने की जगह थी। तो बुनियादी तौर पर मैं कलीसियाओं में जाता रहा और उनमें से कई तो अब मौजूद भी नहीं हैं। लेकिन तो भी मैं ऐसी कलीसियाओं में जा रहा था जो अपने समाज पर कोई खास प्रभाव नहीं डाल रही थी। लेकिन प्रभु ने मुझसे कहा, उसने कहा, मैंने तुम्हें परखा और उसने कहा कि तुम मेरे प्रति ऐसे वीराने में भी विश्वास योग्य रहे हो, और कहा, लेकिन अब मैं तुमको ऐसी आशीषें दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने कहा, अब मैं तुमको प्रभावशाली कलीसियाओं में भेजूंगा। अब तुम ऐसी कलीसियाओं में संदेश सुनाओगे जो अपने समाज को प्रभावित कर रही हैं।
और उसने कहा, मैं तुम्हें धन से जुड़ी इतनी आशीषें दूंगा जो तुम्हारी कल्पना से परे होगी। और वो कहता रहा कि अब वो किस तरह मुझे आशीषित करेगा, और मैं बस वहां बैठा सुनता रहा। वाह, जानते हैं, मैं तो जैसे क्या, मेरा मतलब परमेश्वर स्वयं मुझसे बातें कर रहा था, और इन सारी आशीषों के बारे में बातें करने के बाद वो मुझसे कहता है, ठीक है। वो कहता है, लेकिन ये एक परीक्षा होगी। मेरे मुंह से निकला, ओह। उसने कहा, अब मंच पर खड़े होकर बोले गए हर शब्द के लिए क्या तुम मुझ पर विश्वास रखोगे या फिर अपने विचार बोलने लगोगे? उसने कहा, क्या तुम पैसों के लिए मुझ पर विश्वास करते रहोगे और पैसे खर्च करने से पहले भीतर झांकोगे, या कि बस कहोगे, ओ पैसे मिल गए, चलो इसे खर्चते हैं? उसने कहा, क्या तुम अपनी इच्छा से फैसले करने लगोगे या कि तुम अपने फैसलों के लिए मेरी ओर देखोगे? घर आकर मैंने अपनी पत्नी को यह सब बताया, उसे पूरी बात बताई, और वो गंभीर होकर मुझे देखने लगी। जानते हैं, अपनी पत्नी की एक बात जो मुझे बहुत पसंद है, वो है उसमें परमेश्वर का भय। इसीलिए मेरी पत्नी चाहे संसार भर की यात्रा पर जाए, मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती। इसका क्या कारण है? मेरा मन उस पर भरोसा करता है। क्यों? क्योंकि उसमें परमेश्वर का भय है। तो घर पहुंचकर मैं ये बात लीजा को बताता हूँ। हम अपने किचन में बैठे थे, मैं ये कभी नहीं भूल सकूंगा। और लीजा ने मेरी तरफ देखा और कहा, जॉन, तुमसे आधी बात सुनने पर जाने क्यों मुझे किचन भर में घूम घूम कर नाचने का मन कर रहा था, लेकिन अब पूरी बात सुनने पर क्यों मुझे चेहरे के बल नीचे गिरने का मन कर रहा है। मैंने कहा, क्योंकि लीजा, ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हारे भीतर परमेश्वर का भय जो है। देखिए, परमेश्वर हमें आशीषें देगा, लेकिन कई बार, और यही मुझे प्रभु ने कहा था, उसने कहा, बेटा, मेरी सारी संतानों को दो क्षेत्रों में परीक्षा देनी होती है, निर्जन में और बहुतायत में। उसने कहा, लोग अक्सर निर्जनता में नहीं पतित होते। निर्जनता एक ऐसा समय है जहां आपको हर बात के लिए परमेश्वर का आसरा होता है। उसने कहा, लोग अक्सर बहुतायत में पतित होते हैं। अभिमान बहुत धोखेबाज है। यह अंधकार का सबसे ताकतवर हथियार है जो लोगों को एक अच्छी समाप्ति से रोकता है। अभिमान आंखों पर पर्दा डाल देता है। हर कोई कहे, पर्दा डाल देता है। वे अपने शत्रुओं को बढ़ते हुए नहीं देख पाते हैं। वे पीछे से हमला करते हैं। अपना सब कुछ खो चुके लोगों को मैंने अक्सर ऐसा कहते सुना है, मुझे पता ही नहीं चला कि ऐसा होने वाला है। इसका एक कारण है, अगर आप परमेश्वर के बख्तर की ओर देखें तो पाएंगे कि उसकी हर चीज आगे की ओर है। तो फिर हमारे पीछे की ओर के हिस्सों को क्या ढांपे है? यशायाह का 58वां अध्याय कहता है, प्रभु की महिमा तेरे पीछे रक्षा करते चलेगी। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं अपनी महिमा किसी को ना दूंगा। तो जब हमारे भीतर घमंड आता है, हम अपने पीछे की सुरक्षा को खो देते हैं और एक आसान शिकार बन जाते हैं। जानते हैं, किसी शत्रु पर पीछे से हमला करना कितना आसान होता है जब वो हमें नहीं देख रहा होता। और यही बात हमारे साथ होती है, और हम अपने शत्रुओं को ये मौका देते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? मैंने कहा, क्या आप ये बात समझ रहे हैं? जब हम अपने विचारों को उसके विचारों से ऊंचा दर्जा देते हैं, हम में अभिमान आ जाता है। हम अपनी सुरक्षा खो देते हैं और हमारा पीछे का हिस्सा सुरक्षाहीन हो जाता है। जब हम सोचते हैं कि दीनता और अभिमान को लेकर हमारे भीतर कितनी गलतफहमी थी, तो मैं कांप जाता हूँ। होशिया के अध्याय 4 के 6 वचन में परमेश्वर कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। कितने लोग ज्ञान के ना होने से नष्ट हो चुके हैं। अगर एलियाब ने दाऊद की दीनता को अभिमान समझा और 10 भेदिए और सारे इज़राइल ने कालेब और यहोशू की दीनता को अभिमान समझा, तब आज हमारा क्या? इसकी तुलना आप एक सुदूर यात्रा से कर सकते हैं। आप सड़क पर यात्रा कर रहे हैं और आप इस यात्रा में चले जा रहे हैं और आप एक निर्जनता में पहुंचते हैं, और उस जगह जहरीले सांप हैं, बहुत आक्रामक जहरीले सांप, और ऐसे जंगली जानवर जो किसी को घायल कर दे या मार सकते हैं। और आप वहां पर उतरकर पिकनिक करने का फैसला करते हैं, और आप वहां उतरकर भोजन करने की जगह खुद ही खाना बन जाते हैं। आपको इस बात का ज्ञान नहीं था कि उस जगह पर क्या था। मैं उस बात को कभी नहीं भूलूंगा जब लीजा और मुझे अफ्रीका में सफारी का अवसर मिला था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अब तक का मेरा अपनी पत्नी के साथ बिताया सबसे अच्छा समय था। वहां जाना और उस सफारी में होना और चीतों और सिंहों को देखना, और लीजा एक सिंह को थपथपाना चाहती थी। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। सिंह के लैंड रोवर के उसके बिल्कुल पास आने पर वो अपना हाथ सिंह की ओर ले जाने लगी। मैंने तुरंत कहा, ऐसा करने की सोचना भी मत। वो सिंह को थपथपा कर कहना चाहती थी, हेलो सिंहनी, मैं तुम्हारी बहन हूं।
मैंने कहा, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि उसे तो सिंहनियां इतनी पसंद हैं। उसने एक कमाल की किताब लिखी है, सिंहनी की जाग, जिसे आपको पढ़ना ही चाहिए। खैर, हाँ, उसमें कमाल का संदेश है। लेकिन मुझे याद है कि लीजा और मैं खाने पीने की जगह, ये एक 5 सितारा होटल था। अफ्रीका के पास्टरों ने हमारी यहाँ तक खातिरदारी की थी। ये जंगल के मेरे बेहतरीन अनुभवों में से एक था। और मुझे याद है, जानते हैं, वास्तव में हमारे लिए एक बंगला था। हर एक के लिए बंगला था। हमारा बंगला, मुझे लगता है, शायद 1400 स्क्वायर फीट का था। और मुझे याद है, खाने पीने की जगह, वहां पर अफ्रीकी शैली में एक बड़ी सी आग जलाते हैं और वे हमें बहुत ही कमाल का भोजन परोसते। लेकिन मुझे याद है, पहली रात हिरन के ताजे शिकार का भोजन करने के बाद वे हमें वापस छोड़ने के लिए साथ आ रहे थे। मैं हर किसी की भूख भड़का रहा था। हम अपने बंगले में वापस आ रहे थे और हमारा बंगला खाने पीने की जगह से दूर था और रेंजर हमारे साथ फ्लैश लाइट लिए चल रहा था और वो हमें देखकर कहता है, रात के समय इस बंगले से कभी भी बाहर ना निकलें, बिना किसी की निगरानी के बिल्कुल नहीं। उसने कहा, क्योंकि वहां कोई बाड़ा नहीं है और ये सचमुच के खतरनाक जानवर रात में शिकार करते हैं। आप नहीं चाहेंगे कि आप रात के बीच में कुछ खाने के लिए निकलें और खुद ही खा लिए जाएं। और मुझे याद है कि मैं सोच रहा था, मैं यहां से बिल्कुल भी निकलने वाला नहीं हूं जब तक कि सुबह ना हो जाए और वे खुद मेरे दरवाजे पर दस्तक ना दें। जानते हैं, और आप देखते हैं, मुझे इस बात का ज्ञान था कि वहां पर क्या चल रहा था। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? लोगों को पता ही नहीं होता कि अभिमान क्या है, या कि ऐसे लोग जिन्हें ज्ञान नहीं होता, उसकी तुलना हम उन लोगों से कर सकते हैं जो अनजाने में बीच रात में खाने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं और शिकार कर लिए जाते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम दीन हों, और ऐसा करने का एक ही तरीका है दीनता को जानना। मैं आशा करता हूं कि इस सत्र में मैं आपको दीनता से लैस कर पाया। अगले सत्र में मिलेंगे। पवित्र आत्मा जानता है कि आपकी क्षमता क्या है। 8वें सत्र में बोझ को फेंक दो। देखें कि जीवन के दबावों के उत्तर में आपको किस तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए और क्यों आपको उस प्रशिक्षण से गुजरना चाहिए जिसे विश्वास में आपको बनाने के लिए परमेश्वर ने तैयार किया है।